तीसरा जो है कि इससे सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है। देखिए, सोसाइटी पे जब तक जेंडर वॉर चलते रहेगा ना, सोसाइटी आगे नहीं जाएगा। तो अभी क्या हो गया है, पैट्रियार्की वर्सेस फेमिनिज्म वॉर स्टार्ट हो गया है सोसाइटी में। पैट्रियार्की था ही था, फेमिनिस्ट भी आ गया, अब दोनों लड़ रहे हैं आपस में। तो अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं, तो इसका पहला इम्प्लीकेशंस क्या हो रहा है, वुमेन आर नाउ अबॉर्टिंग मदरहुड। तो बहुत सारी अर्बन सिटीज़ में वुमेन आर नाउ प्रेफरिंग करियर ओवर मदरहुड। तो क्या होगा, अगर आप करियर चेस करोगे ओवर मदरहुड तो फर्टिलिटी रेट गिरेगा, तो ऐसे ही सोसाइटी डिक्लाइन होगा। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट है कि सोसाइटी में एक होगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड आप देखो कि लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। जब लड़कियां हाई बॉडी काउंट, कैजुअल सेक्स, ये सब चीज़ों में चली जाएगी और लड़कों को भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि यही गेम है, तो लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप जो होता था, जब आप एक के संग 7-8-10 साल रहते थे, अटैचमेंट होता था, वो लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप ही ख़त्म हो जाएगा। तो सब कुछ ही कैजुअल हो जाएगा। इसलिए आप नया नया वर्ड सुनते हो, सिचुएशनशिप, ये सब फलाना डिमकाना जो नया नया आया ना जेनजीज लोगों में, सिचुएशनशिप, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि नाउ रिलेशनशिप्स आर बिकमिंग मोर कैजुअल। तो जब रिलेशनशिप्स कैजुअल हो जाएंगे तो मैरिज विल ऑटोमेटिकली डिक्लाइन, डिवोर्स रेट्स विल राइज, इनफिडिलिटी विल राइज। तो सोसाइटी में क्या, रिलेशनशिप रेजेस बहुत होने लगेंगे। रिलेशनशिप रेजेस मतलब क्या, सपोज एक लड़का एक लड़की के प्रति थोड़ा ज़्यादा अटैच्ड हो गया, पर लड़की के अंदर वो फेमिनिस्ट चल रहा है, शी इज़ हैविंग हाई बॉडी काउंट, तो लड़का और लड़की में रिलेशनशिप रेज होगा। इसीलिए आप देख रहे हो कि मर्डर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे फेमिनिस्ट एंगल भी है, बहुत फेमिनिस्ट एंगल है कि मतलब मल्टीपल बॉडी काउंट्स होने चाहिए, क्यों एक के संग रहें। और सपोज एक आदमी ज़्यादा अटैच हो गया तो वो इट विल लीड टू रिलेशनशिप रेज, एक दूसरे को जला देते हैं, मार देते हैं, ये सब बहुत कुछ होगा। जब तक सोसाइटी में ये पैट्रियार्की और ये चीज़ें चलती रहेगी तब तक आप मान के चलो रिलेशनशिप रेजेस होने वाले हैं, रिलेशनशिप्स कैजुअल होने वाले हैं, डिवोर्स रेट्स बढ़ेंगे और आपका मैरिज विल डिक्लाइन, चाइल्ड बर्थ विल ऑल्सो डिक्लाइन, और आपका फर्टिलिटी रेट तो अभी देखिए इंडिया में गिर ही गया है बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक फेमिनिज्म। तो बिकॉज नाउ वुमेन आर डोंट वांट मदरहुड, दे वांट करियर। तो वो उनको बॉस का गाली खाना पसंद है, तो वो करियर ही ऑब्सेस्ड होगी, लेकिन वो अपना मदरहुड नहीं प्रेफर करेगी, क्योंकि मदरहुड बनना मतलब पैट्रियार्की को सबमिट करना। तो टॉक्सिक फेमिनिज्म ने उनको बल दिया है कि तुम पैट्रियार्की को सबमिट मत करो, भले ही तुमको मां नहीं बनना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट की, सेकेंड सेक्शन की, व्हाट हैपन्स टू सोसाइटी इफ दिस टॉक्सिक फेमिनिज्म कीप्स राइजिंग। सोसाइटी विल एक्चुअली, सोसाइटी में क्या होना चाहिए ना, न्यूट्रल होना चाहिए, ना पैट्रियार्की होना चाहिए, ना फेमिनिस्ट होना चाहिए। लड़का लड़की को रिस्पेक्ट से देखे, लड़की लड़के को रिस्पेक्ट से देखे, दोनों अपना अपना रोल। जब लड़की माँ बनती है तो लड़का प्रोवाइडर बने, एक लेवल पे जब बच्चा बन जाए तो दोनों जाके अपना काम करे। तो एक फेयर सोसाइटी अगर ऑपरेट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए जब लड़की माँ बनती है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक प्रोवाइडर चाहिए ही चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा नहीं तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था, पहले पैट्रियार्की इसको पर्टिकुलरली ओन करता था तो इसको कभी अपना आगे जाने नहीं देता था। तो हमको एक न्यूट्रल सोसाइटी चाहिए कि लड़का लड़की आए, रिप्रोड्यूस करे, एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में जहाँ लड़की माँ बनती है वहाँ पे लड़का लड़की को सपोर्ट करे। ठीक है, जैसे ही वो एज निकल जाए, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद लड़की नाउ गो ऑन हर करियर, वो भी अपना इकोनॉमिकली ग्रो कर दे। जहाँ सोसाइटी में ऐसी आइडियोलॉजी होगी जहाँ लड़का सुपीरियर नहीं फील करेगा, लड़की सुपीरियर फील नहीं करेगी, वहीं सोसाइटी प्रॉपर फंक्शन करते रहेगा। अब क्या हो गया, पैट्रियार्की वर्सेस फेमिनिस्ट जेंडर वॉर शुरू हो गया। इसके वजह से सोसाइटी विल कोलैप्स, डेफिनेटली कोलैप्स। आप देख लो, मतलब डिवोर्स रेट्स आर राइजिंग, फर्टिलिटी रेट भी गिर रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं तो लोगों का ट्रस्ट टूट रहा है, हाई बॉडी काउंट की वजह से कैजुअल हो रहा है तो अटैचमेंट है ही नहीं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको आने वाले टाइम में देखने मिले। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।